Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स एरो ट्रेड की टेस्ट प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें हम काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और ये उसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकें। लेट्स स्टार्ट इट। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू डैश। पाई रेडियन किसके इक्वल होता है? पाई जो होता है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए पर है 180 डिग्री, बी पर है 360 डिग्री, सी पर है 57.53 डिग्री, 57.3 डिग्री और डी पर है 90 डिग्री। जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारे पास करेक्ट होगा। 180 डिग्री, पाई हमेशा 180 डिग्री के बराबर 180 डिग्री के बराबर होता है। और जो हाफ पाई होता है यानी कि आधा पाई, वो 90 डिग्री के बराबर में होता है। और जो हमारे पास उसके बाद जो 2 पाई होते हैं ना, यानी कि 2 पाई, वो होते हैं 360 के बराबर। तो हमेशा ये याद रखना, हाफ पाई 90 डिग्री, पूरा 1 पाई जो होता है, ये जो इधर पूछा गया है, वो 180। उसके अलावा जो 2 पाई होता है वो किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू डैश। साइन 90 किस चीज़ के बराबर होता है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए पर है 0, बी पर है 1, सी पर है हाफ और डी पर है √3/2। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, 1। इसके लिए आपको कुछ भी दिया जा सकता है, कॉस 90 भी दिया जा सकता है, टेन 90 भी दिया जा सकता है। तो एक टेबल आता है साइन कॉस टेन वाला, और उसके अंदर जो है आपको सारी ये इनके डिग्रीज के आंसर लिखे होते हैं कि कौन सा किसके बराबर है, कौन सा किसके बराबर। वो आप गूगल पे सर्च करें टेबल, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। कोशिश करूंगा मैं भी लगा दूं अगली वीडियो में, तो आप उधर से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ पर 1 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। कॉन्जुगेट ऑफ 5+4 आयोटा इज डैश। ये आई जो है ना, इसको आयोटा बोलते हैं। आई होप कि आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, लेकिन अगर जिसको नहीं पता, ये आई को हम आयोटा बोलते हैं। तो कॉन्जुगेट बताना है किसका? 5+4 आयोटा का। कॉन्जुगेट का मतलब होता है साइन चेंज कर देना है, यानी कि जैसे यहाँ पर प्लस का साइन है तो हम माइनस का साइन कर देंगे, और अगर माइनस का साइन होता है तो प्लस का साइन कर देते। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है। अब यहाँ पर माइनस ये प्लस का साइन है, 5 के साथ भी प्लस का साइन है, और 4 आयोटा से पहले भी प्लस का साइन है। तो हम साइन चेंज करेंगे किसका? साइन चेंज हमेशा उस वैल्यू का होता है जिस जो आयोटा वाली होती है। अब जैसे आयोटा 5 के साथ नहीं है, आयोटा 4 के साथ है, तो सिर्फ 4 की वैल्यू का साइन चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा ए वाला, 5 - 4 आयोटा इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5। द सेट ऑफ 1 2 3 4 5 इज कॉल्ड अ डैश। अच्छा, ये 1 से स्टार्ट होने वाला जो सेट होता है, यानी कि जिसकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो रही होती है जिस सेट के अंदर, उस सेट को हम क्या बोलते हैं? ए पर है होल सेट, बी पर है रियल सेट, सी पर है नेचुरल सेट और डी पर है इंटीजर सेट। जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट होगा, नेचुरल सेट। उसकी वजह ये क्योंकि 1 से जब भी किसी भी सेट के अंदर 1 से अगर काउंटिंग स्टार्ट हो रही है और फर्दर ऑन जा रही है तो वो नेचुरल होता है। और अगर 0 से स्टार्ट हो जाए, जैसे 0 1 2 3 4, तो वो कौन सा सेट होता है? वो होल सेट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास नेचुरल सेट की 1 से शुरू हो रहा है इसलिए नेचुरल सेट है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6। न्यूटन प्रपोज द लॉ ऑफ ग्रेविटी इन द ईयर डैश। न्यूटन ने जो लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया था, तो वो कौन से ईयर में दिया था, कौन से साल में दिया था? चार ऑप्शन दिए गए हैं। 1685 में दिया था, 1687 में दिया था, 1690 में दिया था या 1695 में दिया था। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, 1687। 1687 में न्यूटन ने क्या दिया था? ग्रेविटी का लॉ पेश किया था। तो ऑप्शन डी सॉरी बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ डैश। फ्रीक्वेंसी किसका रेसिप्रोकल है? रेसिप्रोकल बोलते हैं कोई चीज़ अपॉन में हो, तो फ्रीक्वेंसी किस चीज़ का रेसिप्रोकल होता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए पर है टाइम पीरियड, बी पर है वेवलेंथ, सी पर है एम्पलीट्यूड और डी पर है वेलोसिटी। जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड यानी कि टी इज इक्वल्स टू 1/f होता है। तो 1 अपॉन के नीचे
जो भी चीज़ आती है उसको हम रेसिप्रोकल बोलते हैं। 1 के नीचे जो भी चीज़ डिवाइड हो रही होती है उसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। और ये किसका रेसिप्रोकल हुआ? टाइम का। क्यों? क्योंकि टाइम किसके बराबर होती है? 1/f के, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल्स टू डैश। सेंट्रीपिटल फोर्स में F किसके बराबर होता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए पर है mv स्क्वेयर अपॉन आर, बी पर है mv अपॉन आर स्क्वेयर, और सी पर है एम आर स्क्वेयर 2/v, और डी पर है m/v r स्क्वेयर। तो इसको करेक्ट ऑप्शन बताने से पहले मैं आपको हल्का सा सेंट्रीपिटल फोर्स बता देता हूँ। तो स्टूडेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स समझने के लिए हमें जो है एक सर्कुलर मोशन की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कोई चीज़ अगर हम गोल गोल घुमाएं, तो फॉर एग्जांपल हम एक धागा लेते हैं, उस पे पत्थर बांधते हैं और धागे को हम उसके कॉर्नर से पकड़ लेते हैं, ठीक है। बड़ा सा धागा करके उसको काट के उसको कॉर्नर से पकड़ लेते हैं और फिर उसको गोल गोल घुमाना शुरू कर देते हैं। तो जब हम गोल गोल घुमाएंगे ना, तो वो जो पत्थर होगा ना, जब वो घूम रहा होगा तो उसकी जो पोजीशन होगी वो हमारे हाथ की तरफ से होगी। क्यों? क्योंकि धागा हमने हाथ में पकड़ा हुआ है और हाथ उसका क्या होगा? सेंटर होगा, क्योंकि वो हमारे हाथ के चारों तरफ गोल गोल घूम रहा होगा, तो सेंटर होता है। अब वो एक ऐसी फोर्स होती है जो कि उस पत्थर को हमारे हाथ की तरफ रखती है, यानी कि सेंटर पॉइंट पर से हटने नहीं दे रही होती। जब हम गोल गोल घुमा रहे होते हैं ना, तो सेंटर पॉइंट पर से हटने नहीं दे रही होती, उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसी फोर्स जो किसी सर्कुलर मोशन में घूमती हुई बॉडी को सेंटर पॉइंट की तरफ से हटने ना दे, सेंटर पॉइंट की तरफ ही रखे, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और इसके अंदर एफ किस चीज़ के बराबर होता है? तो एफ होता है ऑप्शन नंबर ए के बराबर, यानी कि mv² अपॉन r के बराबर। पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? कितनी होती है? यानी कि लाइट की रोशनी की स्पीड कितनी होती है? हर चीज़ की एक स्पीड होती है। गाड़ी चला रहे होते हैं, उसकी भी स्पीड होती है। जो रोशनी होती है, सूरज की रोशनी कितनी स्पीड से आ रही होती है पता भी नहीं चलता, तो उसकी हमें बताना है कि है कितनी। इतना तो पता है कि बहुत तेज़ होती है, लेकिन है कितनी? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए पर है 2 एक्सपोनेंशियल 8 ms, और बी पर है 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड, सी पर है 4 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड, और डी पर है 5 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड। जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जो कि है 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं एवरी टाइम आपके लिए रेडी रहूँगा और आपका कमेंट का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।